नमस्ते दोस्तों, आज का एपिसोड एक ऐसी लव स्टोरी के बारे में है जिसके बारे में हम कभी खुल के बात नहीं करते। पैसों के साथ हमारा रिलेशनशिप और इस सफर को एक्सप्लोर करने के लिए मेरे साथ हैं दिल्ली की बहुत ही पॉपुलर यूट्यूब जोड़ी बुलेट कपल योगी और सुशी, जिन्हें आप उनके व्लॉग्स, राइड्स और डेली लाइफ से तो जानते ही हो, लेकिन आज वो अपनी जिंदगी का एक और पर्सनल चैप्टर खोलने वाले हैं। इनकी मनी जर्नी, अकेले भी और एक कपल के तौर पर भी। हम बात करेंगे उनके पहले पे चेक से लेकर महीने के अंत में जेब खाली वाले दिनों तक, फिर पहले बड़े इन्वेस्टमेंट, माइलस्टोन्स, इन्वेस्टिंग के पहले एक्सपेरिमेंट्स और फिर घर का असली फाइनेंस मिनिस्टर कौन बना। ये पूरी कहानी हम जानेंगे बड़े आराम से, हंसी मजाक के साथ। और ये तो बस शुरुआत है। अगले एपिसोड में यही कहानी आगे बढ़ेगी कि कैसे ये दोनों अपने ट्रैवल को फंड करते, कार्ड्स का सही इस्तेमाल, लोन्स, पॉइंट्स, माइल्स और उनका फाइनेंशियल फ्रीडम का वर्जन क्या है। मतलब ये 2 पार्ट की सीरीज कपल फाइनेंस पर एक ऑनेस्ट मास्टर क्लास होने वाली है, वो भी बिल्कुल रियल कहानियों के जरिए। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। आप दोनों ने अपने करियर की शुरुआत कब की थी और क्या आपको याद है कि आपने अपनी लाइफ का सबसे पहला पेचेक कैसे उड़ाया या इस्तेमाल किया था, और वो पहली सैलरी स्लिप कितने की थी? मैंने अपना करियर 1970 में शुरू किया और मेरी पहली तनख्वाह मात्र 250 रुपए थी। महीने के बाद जब मुझे सैलरी मिली तो एक फर्माबरदार बेटे की तरह मैंने वो सारी सैलरी अपनी माँ की हथेली में रखी। मेरी माँ ने मुझे बोला, बेटा ये पिताजी को दो। ठीक है, मैं पिताजी के पास गया। पिताजी, ये मेरी पहली सैलरी है, सबसे पहले माता पिता का हक होता है, ये आपका। वो मेरी तरफ देखने लगे, सैलरी को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा ये आपकी सैलरी है, आपकी मेहनत है, इसको आप बैंक खाता खोलिए, सेविंग करिए। मैं पिताजी का चेहरा देख रहा हूँ, सैलरी देख रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपका हुक्म। अगले दिन सुबह मैं बैंक गया, मैंने बैंक में खाता खोला। सैलरी तो मैंने जमा करा दी, लेकिन सबसे पहले मैंने टैंक फुल कराया मोटरसाइकिल का, और साथ में ही खर्चीले बहुत है, शुरू से ही खर्चीले, और आज तक खर्चीले ही रहे हैं। साथ में सफारी स्काई ब्लू कलर की कपड़ा लिया और राजेश खन्ना स्टाइल सफारी बनवाई। और मुझे अच्छे कपड़े पहनने का शौक तब से, बचपन से ही था और आज भी है। अच्छे कपड़े पहनता हूँ, अच्छी ड्रेसेस पहनता हूँ ताकि स्मार्ट लुक लगे। सन 1976 में जब हमारी शादी हुई, तब जब मैं आई थी तब आई वॉज नॉट सो मैच्योर कि क्या बैलेंस कितना होना चाहिए। तो पता चला इनका बैलेंस नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि, लेकिन अकाउंट तो जॉइंट हो इन्होंने करा दिया, लेकिन कुछ भी ऐसा बैलेंस नहीं था। बल्कि जब हम लोग हनीमून पर भी जाने लगे तो इनकी फैमिली ने इनको सपोर्ट किया कि बेटा जाओ घूम के आओ। तो अच्छा, सन 1979 में जब मेरी जॉब लगी तब क्या था, तब मेरी सैलरी, पहली सैलरी 750 रुपये थी। फिर थोड़ा सा समझ में आया कि थोड़ा सा बैंक बैलेंस होना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा बनता गया। लेकिन मुझे भी शौक था कि मेरे नई नई साड़ियाँ, उन दिनों साड़ियाँ पहनते थे तो, और बाल लंबे थे घने काले, और परांदिया पहनने का बहुत शौक था। रंग बिरंगी परांदिया इनको बहुत शौक था। तो वो काफी लेते थे, लेकिन इसके बावजूद धीरे धीरे मुझे थोड़ी समझ आने लगी कि हाँ, थोड़ी सी सेविंग की तरफ ध्यान देना चाहिए और अपनी सैलरी में थोड़ा सा बचाना चाहिए। तो वो शुरुआत थी हमारी। क्या आपने पहली सैलरी से खुद को कोई स्पेशल ट्रीट दी थी या सीधे अच्छे बच्चे बनके सेविंग्स में डाल दिया था? नहीं, अभी तक सेविंग्स की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। हाँ, बड़े भाई ने कहा था कि अपनी इनकम बढ़ानी है तो अपने खर्चे बढ़ाओ। वो बात मैंने बड़े भाई की गांठ बांध ली और वाकई ही वो मेरे में तो बिल्कुल फिट हुई और कामयाबी भी मुझे मिली। वाकई वो खर्चे में जैसे जैसे बढ़ाता रहा तो मैं कोशिश करता रहा कि मुझे आगे जो है बढ़ना है
और अपनी इनकम बढ़ानी है, वो मैंने किया। खर्चों को पूरा करने के लिए अभी इनकम तो बढ़ानी पड़ेगी ना थोड़ी थोड़ी। और घूमने का शौक भी तो था ना, उन खर्चों को भी तो पूरा करना है, तो इनकम तो बढ़ानी पड़ेगी। तो वाकई काम के वक्त मैंने बहुत मेहनत की है और शुरू से ही लाइफ में बहुत मेहनत करी है, बहुत स्ट्रगल किया और कभी कमी महसूस नहीं होने दी। जब वो शुरुआती जॉब के दिन थे तो महीने के अंत में कभी ऐसा हुआ कि पैसे बिल्कुल टाइट हो गए हों? कोई फनी स्टोरी याद है उस टाइम की जब करियर बस शुरू ही हुआ था? महीने के अंत में थोड़ी तंगी तो होती थी और सबसे बड़ा जो हम दोनों का सौभाग्य था कि we were staying in the joint family. उस joint family की वजह से कभी हमें ये महसूस नहीं हुआ there was no dearth of money as and when it was required. जरूरत पड़ती थी तो सपोर्ट मिलता था। Being the youngest member of our family, सबसे छोटा था घर में, और सबको पता था ये खर्चीला बहुत। तो बड़े भाई, मदर, फादर, हाँ बेटे पैसे वैसे कुछ चाहिए हो तो वो एडवांटेज हमेशा रहता था और हम लोग वाकई खुश रहते थे और ज्यादा हमें ट्रैवल भी करते थे। ना ही हमने ये ऐसा कुछ प्लान बनाया कि भाई अभी हमें सेविंग करनी है, क्योंकि ऐसी कोई मार धाड़ नहीं थी। मैंने तो सोचना शुरू कर दिया था कि हमें सेविंग करनी चाहिए, आगे बच्चे होने हैं, फैमिली बननी है, बहुत खर्चे होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा कोशिश कर ली थी। ठीक था, we were comfortable, there was no dearth of money at all. जब आप दोनों की शादी हुई तो क्या आपने कभी वो प्रॉपर मनी टॉक की थी? मतलब किस तरह पता चला कि दूसरा इंसान पैसे के मामले में सेवर है या स्पेंडर है? शुरू में ये बातें कंफर्टेबल थी या थोड़ी ऑकवर्ड? जब हम शादी के बाद दोनों इकट्ठे हुए, कभी भी हमारी मनी मैटर्स में कभी कोई बात नहीं हुई। धीरे धीरे टाइम के हिसाब से पता चलता रहा कि कौन कितना खर्च करता है, कौन खर्चीला कौन है। ये हमारा धीरे धीरे हमने ये समझना शुरू किया कि कितने खर्चे करने हैं, क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन कभी भी हमने इस चीज को बड़ा इतना सीरियसली लिया नहीं। We enjoyed our life. सुशी ने मुझे सेविंग का फंडा सिखाया और धीरे धीरे हमें ये समझ आया कि हाँ सुशी ठीक कह रही है। और हमने ये डिसाइड करने की सोची कि कम से कम एक सैलरी हम लोगों को सेव करनी चाहिए और डे टू डे जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो सब इनकी सैलरी से जाए ताकि हम फ्यूचर के लिए कुछ बचा सकें। ये कोशिश हमारी जारी रही और हम इसमें काफी हद तक सफल रहे। वो पहला बड़ा खर्चा या फाइनेंशियल माइलस्टोन कौन सा था जो आप दोनों ने एक कपल के तौर पर सेलिब्रेट किया? थोड़ा बताइए, वो डिसीजन कैसे लिया? लंबी प्लानिंग, बहुत सारा डिस्कशन या फिर एकदम से चलो करते हैं हो जाएगा वाला सीन था? हमारी पहली बड़ी इन्वेस्टमेंट थी अपना घर। तब हमारा बेटा हो चुका था। 1978 में हमने सोचा कि हमारा अपना एक घर हमें खरीदना चाहिए इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। हमने खरीदा और ये हमारा एक अच्छा एसेट बन गया। हम दोनों ने मिलकर इसको खूब सेलिब्रेट भी किया और तब ये एहसास हुआ कि ये सही वक्त और सही कदम था। सही टाइम से हमने घर ले लिया। हाँ, वो माइलस्टोन आज भी हमारे लिए बहुत स्पेशल है। हर किसी की लाइफ में एक ऐसा बड़ा खर्चा होता है जिसे देखकर लगता है शायद थोड़ा ओवर हो गया, या फिर कोई ऐसी महंगी चीज जिसे देखकर आज भी लगता हो कि यार पैसे पूरे वसूल हो गए। आपके लिए वो कौन सा मोमेंट था? एक ऐसा वक्त आया जब हमें लगा बाइक और ट्रैवल पर थोड़ा ज्यादा खर्चा हो रहा है, पर लगा कि ज्यादा ऐसा महसूस हमने नहीं किया उस वक्त। पर आज भी वो यादें जो हैं उस टाइम की, हमारा ट्रैवल करना बाइक से, तो बाइक से अपनी बाय रोड करना, वो आज भी हमारी यादें और जो हम लोगों से मिले वो भी अनमोल है। वो यादें अमूल्य हैं। वो हमारी यादें जो हैं वो एक हमारा पैशन जो था वो बरकरार रखा हमने और we enjoyed every moment of our life. आज के यंगस्टर्स जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, घर रेंट पर लें
या लोन लेकर खरीद लें, उनके लिए आपकी क्या ऑनेस्ट सलाह है? आप लोग इस टॉपिक को कैसे देखते हैं? हमारे हिसाब से ये डिसीजन लाइफ के स्टेज पर निर्भर करता है। अगर जॉब चेंज होती रहती है, फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर्स होती हैं, तो रेंट पर ही रहना उचित है। और अगर जॉब और इनकम स्टेबल हो जाए तो अपना मकान होना ज्यादा लाभदायक है। लेकिन EMI जो घर हम लेते हैं, EMI उसकी इतनी नहीं होना चाहिए कि आपका अपना बजट ही डिस्टर्ब हो जाए। उसे ढंग से आप कोशिश करिए कि अच्छे से पे कीजिए। लॉन्ग रन में अपना घर जो होता है वो एक हमारा उत्तम निर्णय था, बहुत ही बढ़िया रहा। और ये प्रॉपर्टी हमेशा जो है वो एप्रिशिएट ही करती है और रेंट बढ़ते रहते हैं। अपना घर तो उसको आप हर तरह से बेहतर बनाते रहते हैं। देखा जाए अपना घर तो अपना ही होता है। उसमें कई आप इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, कई नई चीजें लगा सकते हैं और अपने मनपसंद की, अपने परिवार के सदस्यों की उसी हिसाब से we strongly recommend that one should have his own house. We did the right thing at the right appropriate time. इन्वेस्टिंग का पहला कदम किसने लिया था और एक्सपीरियंस कैसा रहा? शुरुआत कुछ सेफ चीजों से हुई जैसे PPF, FD टाइप, या सीधा हाई रिस्क हाई रिटर्न मोड ऑन करके स्टॉक्स वगैरह में जंप मार दिया? इन्वेस्टमेंट का पूरा श्रेय मैं अपनी जाने-माने गुलजार को देता हूँ। इन्होंने हमेशा कहा मुझे अपने खर्चे कंट्रोल करने चाहिए और बच्चों का भविष्य है, बच्चों की तालीम है और रेनी डे के लिए भी हमारे लिए इन्वेस्टमेंट करनी बहुत जरूरी है। बैंक में हमें कुछ ना कुछ सेविंग करनी चाहिए। उस वक्त मुझे याद है कि रिकरिंग डिपॉजिट्स बैंक में अच्छा डिस्काउंट देते थे। FD में भी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है ना, तकरीबन 10 से 11 तक मिल जाता है। हाँ, तो हम लोगों ने रिकरिंग डिपॉजिट शुरू किए छोटे अमाउंट से और वो आफ्टर सर्टेन पीरियड इट बिकेम साइजेबल। और उसके बाद हम लोग FDs में भी, आप सही कह रहे हो कि 10 से 11% हमें इंटरेस्ट मिलता था और वो भी हमारा 3 साल के लिए थोड़ा अमाउंट कराते गए, 3 साल के लिए वो भी। और फिर हाँ, पोस्ट ऑफिस में मुझे याद है कि डबल द अमाउंट वाला उस वक्त स्कीम चलता था और वो हमने कुछ पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट भी किए, कुछ PPF कराया था, PPF भी करवाया, UTI में अपने यूनिट ट्रस्ट भी लिए थे, कुछ म्यूचुअल फंड्स लिए थे। इस तरह से सेविंग की हैबिट तो मेरी जाने-माने गुलजार ने मेरी हैबिट जो है डेवलप कर दी और I started from this time. उन दिनों किसान विकास पत्र भी चलते थे और वो NSC वगैरह वो भी चलते, तो धीरे थोड़ा अमाउंट जैसे बचाते थे हम लोग ले लेते थे। इनकम टैक्स को बचाने के लिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, LIC की स्कीम्स, हाँ LIC पॉलिसीज भी हमने दोनों ने अपने इंश्योरेंस करवाए और वो भी मनी बैक पॉलिसीज ली थी। उसमें भी हमें काफी एडवांटेज रहा। जैसे जैसे बच्चों की ग्रोथ होती रही, बच्चों की रिक्वायरमेंट होती रही और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, ये सारा पैसा हमारे काम आता रहा और हमें कभी इस तरह से कभी दिक्कत नहीं आई ओनली बिकॉज ऑफ सेविंग्स। तो पढ़ाइयों में बहुत खर्च होता है, पढ़ाइयाँ जैसे जैसे करवाते थे तो उस हिसाब से हम लोग एक्सपेंडिचर उसको चेंज भी करवा लेते थे, फर्क ये पड़ता है। ये सही वक्त पे हमने जो सेविंग की उससे हमारी स्टडी ग्रोथ होती रही। शुरू के इन्वेस्टिंग के दिनों से कोई ऐसी गलती या कोई लकी मोमेंट याद है जिससे आपने बहुत बड़ा सबक सीखा हो? शुरुआत में मेरे से थोड़ी सी गलती हुई, थोड़ी जल्दबाजी में मैंने ICICI ऑनलाइन पोर्टल से कुछ शेयर्स जो हैं खरीद फरोख्त करता रहा। उसमें बड़ा अच्छा लगता था, आज मेरे पास ये शेयर आ गए, अरे अभी बेच देते हैं, अरे देखा वो धीरे धीरे डाउन हो गया। और वो इतनी इसके ऊपर स्टडी नहीं की थी और ना ही रिसर्च की थी। इसकी वजह से मुझे उस वक्त याद है कि तकरीबन 3 लाख रुपए का मेरे को नुकसान हुआ था। तो मैंने फिर वो पोर्टल बंद कर दिया ICICI का ऑनलाइन वाला कि मुझे ऑनलाइन अब शेयर से लेने, और हमारा ध्यान भी थोड़ा म्यूचुअल फंड्स की तरफ गया और वो हमने धीरे धीरे जो है म्यूचुअल फंड्स की तरफ अपना
का रखा और हम लोग कुछ ना कुछ एक्सपर्ट एडवाइस भी लेते रहे ताकि हमारी जो हार्ड अर्न मनी है वो वेस्ट ना जाए और उसमें कुछ ना कुछ ग्रोथ होती रहे। आजकल आप दोनों अपने डेली फाइनेंस और बजटिंग को कैसे हैंडल करते हो? क्या आप लोग रेगुलर मनी चेक इन रखते हो, जैसे महीने का एक बजट मीटिंग डे, या फिर घर में कोई एक सेल्फ डिक्लेयर्ड फाइनेंस मिनिस्टर है जो सब संभाल लेता है? सच कहें तो हमने कभी प्रॉपर बजटिंग नहीं की। मेरा मैथ्स स्ट्रांग नहीं था। जैसे ही मैं कोई बजट बनाता हूँ तो थोड़ा सा अनइजी महसूस करता हूँ और मेरे बजट के हिसाब से नहीं चल पाता। पैसे की वजह से हर रिलेशनशिप में कभी ना कभी टेंशन आती ही है। कोई ऐसा मोमेंट याद है जब आप दोनों का स्पेंडिंग या सेविंग को लेकर सॉलिड डिसएग्रीमेंट हो गया हो? शायद किसी महंगी चीज, गैजेट या ट्रिप को लेकर छोटा सा कोल्ड वॉर। जो है अपनी जिंदगी कभी भी डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करते रहे। बड़ी स्मूथली हम लोग अपने खर्च करते थे ताकि ऐसा ना लगे कि हम लोग पैसे वेस्ट हो रहे हैं या कुछ है। हम बड़े इकोनॉमिकली चलते थे। इवन ट्रैवल भी करते हैं तो भी इकोनॉमिकली चलते थे। हिसाब से ही खर्चा करते रहे। शायद इसीलिए कभी पैसे को लेकर कोई इशू नहीं हुआ, कभी कोई इशू नहीं हुआ और हमेशा हमने कनेक्टिविटी जो है ना और अंडरस्टैंडिंग जो है पैसे को ज्यादा महत्व नहीं दिया और रिलेशन जो है हमने बरकरार रखा। और ठीक है, पैसे की अपनी अहमियत है पर एट द सेम टाइम नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर रिलेशंस। कोई ऐसी मनी हैबिट या ग्राउंड रूल जो आप दोनों फॉलो करते हो जिसने आपके फाइनेंस को काफी स्टेबल रखा है, जैसे इनकम का कुछ फिक्स परसेंट हमेशा पहले सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट में डाल देना इत्यादि? हाँ, बस थोड़ा सा। मैं थोड़ा खर्चीला इम्पल्सिव हूँ लेकिन मेरी जानेमान प्रैक्टिकल है और लेकिन बहुत ही ज्यादा सबमिसिव है, मान जाती है। लव यू सुशी। मनवा भी लेती हूँ। रिलेशनशिप और सुकून हमेशा पैसों से ऊपर रहा। देयर वाज नो सच सीरियस डिस्कशन ऑन दिस। हम दोनों ने कभी कोई ऐसी परसेंटेज तो मुकर्रर नहीं की, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रही है कि एक सैलरी हम सेव करते रहें। अगर कोई मेजर एक्सपेंसेस हैं लाइक बच्चों की तालीम या कोई बड़ी परचेजिंग या हमारे शौक, ट्रैवलिंग के शौक, तब हम इनकी सैलरी को डिस्टर्ब करते थे। अदरवाइज कोशिश यही रही है कि अब तक हम इनकी सैलरी जब तक रिटायर नहीं हुए ये इनकी सेव करते रहे। कोशिश होती थी पर पूरी नहीं हो पाती थी क्योंकि खर्चे बहुत होते थे। Only because of you it had been nicely managed and we are living a happy life. वाह, तो ये थी योगी और सुशी की शुरुआती मनी जर्नी। अपनी पहली सैलरी से लेकर एक दूसरे की मनी पर्सनालिटी को समझने तक आप दोनों ने बहुत ही ईमानदारी से अपनी बातें शेयर की। पर दोस्तों, ये तो बस आधी कहानी है, असली रोमांच तो अब भी बाकी है। अगले एपिसोड में हम गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे ये बुलेट कपल अपनी लंबी राइड्स और ट्रेवल को स्मार्टली फंड कैसे करते हैं। तो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं अगले एपिसोड में जहां हम बुलेट कपल के साथ इस फाइनेंशियल राइड को और भी आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, कमाते रहिए और स्मार्टली इन्वेस्ट करते रहिए। योगी और सुशी, पहले पार्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं पार्ट 2 में।